हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं जय चतुर्वेदी आज आपके लिए एक बार फिर से जीएस का सेट लेकर आया हूं एनटीपीसी का, जिसमें हम डेली के डेली जो 40 क्वेश्चन करते हैं वो ही हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? है आपका स्वयं सहायता समूह है यानी कि एसएचजी में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? किसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है? तो आपका दिया जाता है समूह के सदस्यों के द्वारा। ठीक है ना। इसमें क्या है, एक स्वयं सहायता समूह नाम का एक सदस्य क्या बोलते हैं ग्रुप है, जिसमें गरीब लोगों का एक छोटा सा एक संघ है एक तरीके से। विशेष रूप से यह समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का यह जो है समूह है। तो इसका निर्णय कौन लेता है? समूह के सदस्य लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से दी गई है? किस देश से दी गई है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ से दी गई है? आयरलैंड से। कहाँ से दी गई है? आयरलैंड से। नेक्स्ट है आपका अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है आपका एक मध्यकालीन लैटिन भाषा शब्द का जो अर्थ है, जिसका अर्थ होता है किस अधिकार से। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। यह आपसे पूछा जाए कहाँ का सदस्य कहाँ का शब्द है, तो ये आपका जो है मध्यकालीन लैटिन भाषा का जो है एक शब्द है। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? तो किया गया था आपके मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बाणभट्ट हो जाएंगे। देखिए इसमें मैं आपको सिर्फ फटाफट जीएस के 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इसमें मैं आपके डिस्कशन कम करता हूँ, कम से कम डिस्कशन करता हूँ। जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसी में मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। उसके अलावा मैं प्रश्न और उत्तर यानी कि आप क्वेश्चन और आंसर सीधा सीधा पढ़ के बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? आपका जो संगमरमर होता है वो चट्टानों की कौन सी श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा कायांतरित चट्टानों के रूप, या हम संगमरमर को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। यह जो है कायांतरित चट्टान का ही एक रूप होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको बताना है। इसमें से आंसर होगा आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? CO2 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपको पता है CO2 एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जो पृथ्वी की सतह से एक तरीके से पुनः विकसित होने वाली ऊष्मा के अतिरिक्त सूर्य से भी विकिरित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर देती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? खंडित। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एनिलिडा यानी कि बलियन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसके मध्य स्नैप्स अंतराल अधिक होता है? स्नैप्स अंतराल अधिक होता है कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दो तंत्रिका कोशिका। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य जो है आपका स्नैप्स अंतराल स्थित होता है। नेक्स्ट है आपका कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसे हम दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है सदिश राशि नहीं है, यानी कि वो सदिश नहीं है तो क्या होगी? अदिश होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बल हो जाएगा, विद्युत धारा, एम्पियर। माय मिस्टेक। यहाँ पर जो है विद्युत धारा आपकी जो है सदिश राशि नहीं है, यह आपकी एक जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट होगा आपका वाहनों को सुरक्षित मोड़ देने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे के ऊपर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बताइए इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ढालू सड़क, क्योंकि ढालदार सड़क होती है ऊपर से नीचे की, इसे हम कहते हैं ढालू सड़क। यह हम इसे बैंकिंग ऑफ सड़क भी यानी कि सड़क की बैंकिंग भी कहते हैं। इसका बाद है C++। यह क्या है? क्या है यह? आपका जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह आपकी लैंग्वेज ही तो है, कंप्यूटर में प्रयोग
होने वाली, क्या हो गया, क्या होगा, सी डबल प्लस या सी प्लस प्लस क्या है आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपका संभारक क्या होते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है जिनका परमाणु भार समान हो, जिसका परमाणु भार समान हो वो आपके संभारक होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जिनके ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन द्रव्यमान समान होना चाहिए, उनका भार समान होना चाहिए, तो हो जाएंगे क्या, संभारक। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि हेमेटाइट लोहे का ये का अयस्क है, तांबा पिचबेलैंड, मोनोजाइट थोरियम, तो आपको बताना इसमें से कौन सा युग्म जो है गलत है। क्या होगा इसमें, बताइए जल्दी से। इसमें जो है आपका पिच ब्लेंड जो है तांबे का अयस्क नहीं है, पिच ब्लेंड आपका जो है तांबे का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया, सॉरी क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया, यानी कि किस वर्ष से स्टार्ट हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा 2005, क्या हो जाएगा 2005। नेक्स्ट है आपका 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर कितने पर रखा है, यानी कि कितने % पर रखा है। तो इसका आंसर होगा क्या 3% पर। कितने पर रखा है 3% पर। नेक्स्ट है आपका मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी, तो आपकी की थी है चार्ल्स लुई अल्फोंस लेबरेन, ठीक है, लेबरन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अमजद अली खान तबला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, हेमा मालिनी भरतनाट्यम, शंभू महाराज कथक। इसका जो है आपका गलत आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, अमजद अली खान आपका तबला नहीं बजाते थे। क्या करते थे, तबला नहीं बजाते थे। यह आपके जो है एक भारतीय संगीतकार थे जो आपकी सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे, सरोद, सरोद बजाते थे। सरोद आपका एक वाद्य यंत्र होता है जो कि बजाते थे, तबला नहीं बजाते थे। नेक्स्ट है आपका द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, द गीता फॉर चिल्ड्रन। तो इसका आंसर होगा आपका रूपा पाई। क्या हो जाएगा, रूपा पाई। नेक्स्ट होगा आपका विशेष आहरण अधिकार SDR निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास बैंक, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट होगा आपका किसके शासनकाल में भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किए गए थे, यानी कि डाक व्यवस्था भारत में किसके शासनकाल में शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजों ने किससे बम्बई द्वीप का अधिग्रहण किया था, यानी कि किससे बम्बई द्वीप को जो है उन्होंने छीना था, एक तरीके से यूँ कहें हम सिंपल सी भाषा में। तो इसका आंसर होगा क्या, पुर्तगालियों से जो है उन्होंने छीना था बम्बई द्वीप। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर किस नोट पर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 रुपया का जो नोट होता है उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं आपके वित्त मंत्रालय के सचिव के। नेक्स्ट हो जाएगा आपका माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। जिसका आंसर होगा क्या, ये आपकी लिखी गई है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, इस्माइल मर्चेंट। नेक्स्ट है आपका गृहिणी में बसा गोलिकाओं का टूटना छोटी बूंदों में होता है जो सतह का एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है, जिस पर एंजाइम अग्न्याशयी लाइपेज बसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचाने के लिए कार्य कर सकता है। यह किस रूप में जाना जाता है, यह किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका, इसे हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे हम, इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट होगा आपका लॉरेंज हिटलर। लॉरेंज हिटलर को इस शब्द को गढ़ने वाले पहले वैज्ञानिक के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब यानी कि कौन सा शब्द है जिसको नाम देने के या जिसको गढ़ने वाले पहले वैज्ञानिक के रूप में मान्यता प्राप्त है, किसको, लॉरेंज हिटलर को। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, राइजोस्फीयर।
राइजोस्फेयर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से चट्टान का कौन सा प्रकार आसानी से खराब नहीं होता है और पहाड़ों के उठान में भी वृद्धि देता है। आपको बताना है कौन सी चट्टान का जो प्रकार है। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट क्रम की चट्टान या ग्रेनाइट प्रकार की जो है चट्टानें होती हैं उनका इसमें काम में होता है। नेक्स्ट है आपका, शर्करा के रूपों में यानी कि शर्करा के दिए गए रूपों में निम्न में से कौन सा सबसे कम मीठा है। देखिए, यदि आपसे सबसे ज़्यादा मीठा पूछा जाए तो आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। यदि आपसे सबसे कम मीठा पूछा जाए तो आपका हो जाएगा क्या, बताइए जल्दी से। तो आपका हो जाएगा क्या, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है आपका सबसे कम मीठा है। नेक्स्ट है आपका, अपने जीनोम के डीएनए संस्करण को होस्ट सेल डीएनए में डालने के लिए एचआईवी की एंजाइम को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है आपका इंटीग्रेज। क्या कहा जाता है, इंटीग्रेज। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पारंपरिक रूप से 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका गरबा। क्या हो जाएगा, गरबा। आपने देखा हो हर जगह आपको नवरात्रि में गरबा करते हुए जरूर मिलेंगे लोग, और अधिकतर यह जो है गुजरात में किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यानी कि 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर होगा क्या, नाबार्ड। क्या हो जाएगा, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नेक्स्ट है आपका, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपुरन का सिद्धांत किससे संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपुरन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक विकास। रासायनिक विकास। नेक्स्ट है आपका, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है क्या, परमाणविकता। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं परमाणविकता। परमाणविकता। नेक्स्ट होगा आपका, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। रंगून किसे भेज दिया था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा क्या, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है। इन्हें जो है अंग्रेजों के द्वारा रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट होगा आपका, किस प्रकार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं होती है और किसी भी प्रकार का वक्र नहीं होती है। आपको बताना है कौन सी गति होगी। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका क्या, असमान गति। क्योंकि जब उसमें असमान गति रहेगी उसमें ना तो आप कोई सीधी रेखा खींच सकते हैं ना भी किसी प्रकार के वृत्त बन सकती। असमान गति का क्या होता है, ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में वो जो है चल सकती है। अब इसमें आप ना तो कोई वक्र खींच सकते हैं ना ही कोई आप सीधी रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, असमान गति। नेक्स्ट होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन बिजली के कुचालक हैं। बिजली के कुचालक का अर्थ होता है कि जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती है, ठीक है। बिजली के सुचालक यानी ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए लोहा है, ठीक है ना। यदि आप लोहे में बिजली का तार लगाएं तो पूरे लोहे में करंट आने लगेगा, लेकिन यदि आप लकड़ी में बिजली के तार लगाएंगे तो लकड़ी में करंट नहीं आएगा। तो आपका जो लोहा है वो बिजली का सुचालक है और लकड़ी है आपकी वो है बिजली की कुचालक। तो आपको बताना है इनमें से कौन से तत्व हैं जो बिजली के कुचालक हैं, यानी कि जिनमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर होगा क्या, सिर्फ माइका और क्वार्ट्ज। माइका और क्वार्ट्ज। नेक्स्ट होगा आपका, ध्वनि के लिए लागू इंफ्रासोनिक शब्द नीचे दिए गए ध्वनि तरंगों को दर्शाता है, ठीक है ना। आपको बताना इंफ्रासोनिक एक तरीके से ध्वनि तरंग है, इसकी आवृत्ति कितने हर्ट्ज तक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल आपका 20 हर्ट्ज तक। कितना हो जाएगा, जैसे आपकी इंफ्रासोनिक एक आपकी हाइपरसोनिक होती है, इसी प्रकार से इंफ्रासोनिक शब्द की जो आवृत्ति होती है तरंग की वो होती है आपकी कितनी, 20 हर्ट्ज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फाइल से शुरू होता है और एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स के साथ जारी रहता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेन्यू बार। क्या होगा आपका? मेन्यू बार। मेन्यू बार में सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नाम से समुद्र तट की साफ सफाई और विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नाम से समुद्र तट की साफ सफाई और विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है? पहला ऑप्शन है आपका स्वच्छ भारत, फिर है क्लीन इंडिया, फिर है ग्रीन फ्लैग, फिर है आपका ब्लू फ्लैग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लू फ्लैग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग नाम से जो है इन्होंने अपना एक अभियान जारी किया है। तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा? आपने कितने क्वेश्चन सही किए, गलत किए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं डेली के डेली आपको, जब तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होता है, आपके लिए सेट पेपर लाता रहूँगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं सेट के साथ साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, जो कि काफ़ी ट्रिकों से और काफ़ी मनोरंजक तरीके से आपको पढ़ाता हूं, जिसमें आपको रुचि मिलेगी और आपको आगे एग्जाम में सफलता भी प्राप्त होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।